तेरे दर पे आया हूँ, मैं 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 तेरे दर पे आया हूँ। सैर आप फरमाया है। आपके आबा व अजदाद अजोधन पाक पट्टन पाकिस्तान से हिजरत करके लुधियाना आए। कुछ अरसा लुधियाना में रहे, फिर दिल्ली में सकूनत इख्तियार की। आपके वालिदैन दिल्ली से तर्क सकूनत करके फतेहपुर सीकरी में रहने लगे। आप शेखुल आलम हजरत सैयदना बाबा फरीदुद्दीन मशहूद गंज सकर रदी अल्लाह ताला अन्हु के औलाद पाक में से हैं। आपके वालिद माजिद का नाम हजरत बहाउद्दीन है। आपकी वालिद माजिदा का नाम हजरत बीबी अहद है। आपके बड़े भाई का नाम हजरत शेख मूसा है। आपका सजरा नशब कुछ इस तरह है। हजरत शेख सलीम चिश्ती बिन शेख बहाउद्दीन बिन शेख सुल्तान बिन शेख आदम बिन शेख मूसा बिन शेख मादूद बिन शेख बदरुद्दीन बिन शेख हजरत कुतुब आलम हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह से जाके मिलता है। हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली के उस वक्त के मोहल्ले सराय अलाउद्दीन जिंदा पीर में 884 हिजरी में पैदा हुए। आपके साने विलादत में इख्तलाफ है। बाज ने आपके साने विलादत 897 हिजरी लिखी है। आपका नाम शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह है। अरब शरीफ में आपको शेखुल हिंद के लक़ब से पुकारा जाता था। आपने पैदा होते ही सजदा किया। उस वक्त सजदा करने में आपकी पेशानी में धान का एक दाना चुभ गया। उस दाने के निशान पेशानी पर तमाम उम्र है। एक बार इस वाक़े का जिक्र करते हुए आपने खुद फरमाया कि धान के दाने के चुभने से काफी तकलीफ हुई थी। उसको निकालना चाहा लेकिन इस ख्याल से नहीं निकाला कि लोगों में इसकी चर्चा होगी। अभी आप कमसिन ही थे कि वालिदैन का साया सर से उड़ गया। आपकी परवरिश आपके बड़े भाई हजरत शेख मूसा के जेर सराई। आपके बड़े भाई ने आपकी तरबियत पर काफी तवज्जो दी। साने बुलूग पर पहुंचकर आपने सफर का इरादा किया। आपने बड़े भाई से इजाजत मांगी तो आपके बड़े भाई ने आपको इजाजत नहीं दी और कहा कि मुझे कोई औलाद नहीं है, गोया आप ही मेरी औलाद हैं और मैंने आपको अपनी औलाद की तरह ही पाला है। ये सुनकर आपने अपने बड़े भाई से कहा, नाउम्मीद ना होना चाहिए, आपके यहाँ एक लड़का पैदा होगा और आपका घर रोशन होगा। चुनांचे ऐसा ही हुआ। 9 महीने के बाद हजरत शेख मूसा के यहाँ लड़के की विलादत हुई। आपके बड़े भाई के यहाँ जब लड़के की विलादत हुई तो आपने सफर का इरादा फरमाया। फतेहपुर सीकरी से सर हिंद शरीफ तशरीफ लाए और मलिकुल इल्मा हजरत शेख माजूदुद्दीन से उलूम ज़ाहिरी की तकमील की। जिस जमाने में आपका कयाम सर हिंद में था, आप कभी कभी कस्बा बादली जाते और हजरत शेख ज़ैनुल आबिदीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पाक से फैज़ व बरकत हासिल करते। आपने 931 हिजरी में हरमैन शरीफ की जियारत की। कुछ अरसे मक्के मुअज़्ज़मा में कयाम फरमाया और आप फिर मदीने मुनव्वरा हाजिर होकर वहाँ कयाम किया। फिर अरब अज़म खुरासान बसरा और मुल्क शाम की सैर फरमाई। जब आप हिंदुस्तान में वापस तशरीफ लाए तो फतेहपुर सीकरी में गोशा नशीन होकर इबादत व मुजाहिदात और रियाज़ात में मशगूल हो गए। खानकाह तैयार करवाई, बाग लगवाए और कुएं खुदवाए। सैरो सियाहत के दौरान आप बहुत से बुजुर्गों और दरवेशों से मिले और उनसे फैज़ व बरकत हासिल किया। हजरत सैयदना शेख इब्राहिम चिश्ती अलैहिर्रहमा के दस्ते परस्त पर आप बैत हुए और उनसे ख़िरक़ा ख़िलाफ़त हासिल किया। आप साहिब इल्म व फजले जमाल शरीयत और तरीकत बुजुर्ग थे। ज़ुहद व तक़वा, रियाजत व मुजाहिदात, तर्क व तरजियत, तामील व बुरादरी में योगानाए अर्श थे। जब तक आप बहुत कमज़ोर और ज़ईफ़ न हो गए, आपने कभी भी रोज़े नहीं छोड़े। आपको पुराना सिरका और ठंडी तरकारियाँ बहुत पसंद थी। ठंडे पानी से रोज़ाना गुस्ल फरमाते और कभी कैसी भी सर्दी हो आपके लिबास में कोई तब्दीली न होती। जाड़े के मौसम में भी बारीक कुर्ता ज़ेब तन फरमाते थे। नमाज अव्वल वक्त में पढ़ते। लोगों को उन बातों से जो खिलाफ शरिया हुए रोकते थे। जब आप महफिल में रौनक अफरोज होते तो हर शख्स पर निगाह रखते, किसी को डांटते,
तो किसी को नसीहत फरमाते, किसी को तालीम